हेलो दोस्तों, आप सभी का मनी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में जाने थे कि संविधान होता क्या है, संविधान के कितने भाग हैं, संविधान में कितने आर्टिकल है, इसके बारे में पिछली वीडियो में हम लोग जाने थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अनुसूची क्या होता है, अनुसूची कितने हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ था, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो आइए जानते हैं कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी जो अभी वर्तमान में जो संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जो पहले जो संविधान बना था उस समय केवल 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन 4 गो अनुसूचियां बाद में फिर से जोड़ा गया। तो कहेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूचियां फिर बाद में जाकर जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कुल अभी कितना अनुसूचियां हैं, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब है इसमें संविधान सभा का प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। यानी जब शुरू में संविधान बना था, कौन बनाता था, तो प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के द्वारा जो संविधान बना था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 ही अनुसूचियां थी। अब है इसके बाद पहला संविधान संशोधन। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब है पहले तो था 8 गो, तो 9वां अनुसूची को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो पहला संविधान संशोधन में कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जबकि 10वीं अनुसूची जो है ये 52वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1952 में। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जबकि 73वां संविधान संशोधन 73वां जो संविधान संशोधन था इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 11वीं 12वीं कितना में जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को, अब 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो पहला 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन में, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन में, और 11वीं हुआ था 73वां संविधान संशोधन में, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अब है इसके आगे कि जितना भी 12 गो अनुसूची है उसमें पहला अनुसूची में क्या कहा गया है, दूसरा अनुसूची में क्या कहा गया है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो पहला अनुसूची जो है इसमें क्या कहा गया है कि 29 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। यानी पहली अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत में जो 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया था। लेकिन पहले कितना था, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। तो संविधान में पहली अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। जबकि दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। यानी जितना भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में इसमें कहा गया है, या जितना भी अधिकारी है उसका जो वेतन भत्ता होता है इसके बारे में कौन सी अनुसूची में कहा गया है, तो उसका नाम है दूसरी अनुसूची। जबकि तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। तो तीसरी अनुसूची में जितना भी शपथ से संबंधित है, यानी जब पद ग्रहण करते हैं तो उस समय शपथ लिया जाता है, तो तीसरी अनुसूची में जो भी है शपथ लेने के लिए इसको तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। तो पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है, और तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण करने के बारे में बताया गया है। जबकि चौथी अनुसूची जो है इसमें राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। यानी राज्यों से जो एमएलसी होते हैं, यानी राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। जबकि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। यानी 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि जितना भी SC ST है इसके बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है। जबकि 6ठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।
तो छठी अनुसूची में क्या कहा गया है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का जो SC ST के लोग हैं इसके बारे में जिक्र किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में बताया गया है। यानी जो 7वीं अनुसूची है इसमें राज्य और केंद्रों के बीच जो बंटवारा है, शक्तियों का जो बंटवारा है, इसके बारे में बताया गया है कि राज्य के पास कितनी शक्ति होना चाहिए, केंद्र के पास कितनी शक्ति होना चाहिए। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। जबकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में कहेगा कितना भाषा है, तो हमारे संविधान में 22 भाषा है। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है इसके बारे में उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है। और 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में बताया गया है। यानी जो 9वीं अनुसूची है इसमें संपत्ति का अधिकार और भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो कानून है सबसे पहले कहाँ पारित हुआ वो था, भूमि अधिग्रहण कानून। तो ये सबसे पहले तमिलनाडु में पारित हुआ था। तो तमिलनाडु में क्या हुआ था, भूमि अधिग्रहण कानून सबसे पहले पारित हुआ था। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान दिया गया है। यह भी बाद में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची। इसमें जो है दल बदल कानून, यानी जितना भी नेता सब है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है, इसके बारे में यही कानून के माध्यम से वो जाता है। इसे कहते हैं दल बदल कानून। यानी दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये पहले नहीं जोड़ा गया था। इसके बाद है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि पंचायती राज संस्था, यानी पंचायत में जितना भी संस्था है इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। अब है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले गठन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो ये सबसे पहले हुआ था राजस्थान के नागौर जिला से। राजस्थान के नागौर जिला जो है वहाँ से क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला से। जबकि भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। और दल बदल कानून यहाँ जो है क्या, भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण कानून सबसे पहले तमिलनाडु से, जबकि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान में। इसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख है। यानी शहर सब में जो नगर पालिका होता है इस सब के बारे में 12वीं अनुसूची में बताया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।